बीजेपी जीत गई, बीजेपी को अच्छी खासी सीटें आई, बीजेपी एनडीए में जो है वो अच्छी खासी, नीतीश कुमार की पार्टी को 85, बीजेपी को 89 सीट आई। लेकिन अगर मैं कहूं कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा और एनडीए में अब असली जंग शुरू होगी। बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर भी जंग छिड़ी थी, लेकिन चलो उसको तो शांत कर दिया गया। लेकिन अभी भी फिर से एक जंग जारी है। जीतन राम मांझी के हालिया बयान पर नजर डालिए, क्या कुछ कहा था जीतन राम मांझी ने कि हम लोग तो एक राज्यसभा की सीट चाहिए। जीतन राम मांझी चुनाव के दौरान भी कह रहे थे कि मेरी पार्टी को अगर इतनी सीट मिलेगी तो हम इतने विधायक जीत के आएंगे तो मेरी पार्टी हमको मान्यता मिलेगी। जीतन राम मांझी का ये बयान था। जीतन राम मांझी चुनाव में उनको मिली 6 सीट, 5 सीट जीते, उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट जीते, चिराग 19 जीते, बीजेपी 89 और जदयू 85। ये इनका ओवर। लेकिन अब आपको बताऊं तो 2026 के शुरुआत में राज्यसभा के देखिए चुनाव होने हैं, राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। बीजेपी के पास एक सीट है, बीजेपी के पास एक सीट है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा है, तो उनका कार्यकाल खत्म होगा। तो अब उसी सीट के लिए बीजेपी में घमासान मची है। बीजेपी में उस एक सीट के लिए नेता लड़े पड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, तीनों के तीनों उस सीट के लिए जो है वो अड़े पड़े हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा फिर से चाहेंगे कि वो सीट उन्हीं को मिल जाए। इधर जीतन राम मांझी बोल ही रहे हैं कि हमको ये सीट चाहिए, हमको अगर सीट नहीं मिली तो कैसे काम चलेगा। और चिराग पासवान अपनी मम्मी के लिए, अपनी मां के लिए वो सीट चाहते हैं, राज्यसभा की सीट। यानी कि भाजपा के तीनों सहयोगी दल सीटों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है। भाजपा के तीनों सहयोगी दल ये चाहते हैं कि हमें सीट मिले राज्यसभा की, हमें और हमें। नीतीश कुमार इसी बीच दिल्ली चले गए। खबरें निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, भाजपा अपना सीएम बनाएगी और निशांत को डेप्यूटी सीएम रखेगी। इसी चर्चा के लिए नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया था, इसी चर्चा के लिए ये बातें सूत्र बता रहे हैं। और आरजेडी भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है, आरजेडी इस चीज को बार बार मेंशन कर रही है। तो एनडीए की असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज, चिराग अपनी मम्मी को राज्यसभा भेजना चाह रहे हैं और जीतन राम मांझी ने तो कह दिया है कि इस बार नहीं चलेगा, अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो पार्टी छोड़ देंगे। तो एनडीए के तीनों दल का यही हाल है। नीतीश कुमार को लेकर कई जगह खबरें चल रही है, आरजेडी भी बोल रही है कि भाजपा ये चाह रही है कि नीतीश कुमार अपना जो है वो भाजपा अपना सीएम रखे, नीतीश कुमार को हटाए और निशांत को, यानी कि नीतीश के बेटे को डेप्यूटी सीएम भाजपा बनाए। ये सब कुछ भाजपा सोच रही है, ऐसा आरजेडी कह रही है। तो देखने वाली बात होगी कि एनडीए में घमासान कैसे शांत होता है, क्योंकि एनडीए में एक सीट के लिए 3 नेता लड़ रहे हैं। चिराग कह रहे हैं हमको चाहिए, मांझी ने तो साफ कह दिया है कि नहीं मिला तो पार्टी छोड़ देंगे, और उपेंद्र कुशवाहा को तो आप देख ही रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो तो चाहेंगे कि मेरे पास आ जाए। तो ये सब कुछ अभी एनडीए में चल रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं, तब से बिहार में हलचल तेज है। खबरें बार बार उठ रही हैं कि क्या बिहार में खेला होगा खरमास के बाद। तो ये सब खबरें जो है वो सामने आ रही है कि क्या नीतीश कुमार जो है नाराज चल रहे हैं, और इधर एक राज्यसभा की सीट के लिए एनडीए के तीनों सहयोगी दल जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। चिराग बोल रहे हैं उनको चाहिए, मांझी तो धमकी देते हुए साफ नजर आ रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे, लोकसभा हार गए थे और इसके लिए भाजपा ने उनका मान रखने के लिए राज्यसभा भेजा, लेकिन अब कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कैसे बीजेपी एडजस्ट करती है अपने लोगों को, क्या कुछ करती है बीजेपी, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट्स में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।